हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर 2 बाल विकास की अवस्थाएं क्या है तो देखते हैं। तो यह देखिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यह टेट एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो यह कुछ आप लोगों को बाल विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं या फिर मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करके आज CDP को पूरा टॉपिक पूरे टेट का एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की एक सतत प्रतिक्रिया है। मतलब सतत मतलब जो शारीरिक विकास होती है उस तरह की प्रतिक्रिया है। भारतीय मानव विकास की अवस्थाएं को 7 भागों में विभक्त किया गया है। मतलब जो भारत के विकास की अवस्थाएं होती हैं वो 7 भागों में विभक्त किया गया है। तो जो पहला कौन सी अवस्था है? तो पहला है गर्भ अवस्था। गर्भ अवस्था क्या? गर्भ अवस्था। गर्भ अवस्था का मतलब है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं गर्भ अवस्था। कब से कब तक होता है? कब से कब तक होता है? यह जन्म के पूर्व, जन्म से पूर्व जन्म तक होता है। जब बच्चा भ्रूण के रूप में माँ के गर्भ में आता है तब से प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। जब जब तक बच्चा जन्म नहीं हो जाता तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं गर्भ अवस्था। तो कब से कब तक होता है? बच्चा माँ के पेट से जब तक बाहर नहीं आ जाता है तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं गर्भ अवस्था। दूसरा देखते हैं, दूसरा अवस्था कौन सी है? दूसरा अवस्था है शेषा अवस्था। शेषा अवस्था कब से कब तक? जन्म से 5 वर्ष तक। मतलब यह जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था होती है ना, तब तक बच्चा जब तक 5 वर्ष का नहीं हो जाता तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं शेषा अवस्था। तीसरा अवस्था देखते हैं। तीसरा अवस्था है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था मतलब बाल्य अवस्था कब तक होती है? 5 वर्ष से 10 या 12 वर्ष तक। मतलब बाल्य अवस्था 5 वर्ष से 12। चलिए तीसरा जो है वो बाल्य अवस्था है। तो बाल्य अवस्था कब से कब तक है? 5 वर्ष से 10 या 12 वर्ष तक का है। बाल्य अवस्था जब बाल्य अवस्था में प्रवेश करता है तो इसको हम लोग कहते हैं बाल्य अवस्था। यह 5 वर्ष से लेकर 10 से 12 वर्ष तक चलती है। 10 से 12 वर्ष तक इस प्रकार चलती है जब बचपन आप लोगों के ने सभी को देखा होगा, अपना बचपन देखा होगा तो जैसे कि कोई साथी होते हैं आसपास के जो बच्चे होते हैं उनका बचपन देखा होगा तो वो जो होता है ना तो वो बाल्य अवस्था होता है। आप लोगों की जो 5 वर्ष से 10 या 12 साल तक जो चलेगा उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? बाल्य अवस्था। और इनको 2 भागों में बांटा गया है। इनको 2 भागों में बांटा। पहला जो है ना ये पूर्व बाल्य अवस्था है, पूर्व बाल्य अवस्था, और दूसरा है मध्य बाल्य अवस्था। तो आप लोग बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। तो बाल्य अवस्था को जब 2 भागों में बांटा गया है तो जो पहला है पूर्व बाल्य अवस्था है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक 2 वर्ष से 6 वर्ष तक चलती है। तो इसको कहते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। और दूसरा जो है जो मध्य बाल्य अवस्था है वो होती है 6 वर्ष से 10 वर्ष तक चलती है। तो उसको हम लोग कहते हैं मध्य बाल्य अवस्था। मध्य बाल्य अवस्था। तो उसके बाद देखते हैं चौथा जो है वो किशोरी बाल्य अवस्था। किशोरी अवस्था कब तक होती है? 12 से 18 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक किशोरी अवस्था। जब बच्चा जो है वो किशोरी अवस्था में प्रवेश कर जाता है तो 10 या 12 साल तक बाल्य अवस्था रहता है। तो जब बच्चा 5 वर्ष तक का होता है तो वो बच्चे में अवस्था रहता है। तो और जो 5 वर्ष तक का बच्चा रहता है और 12 साल के बाद जो बच्चा होता है वो किशोरी अवस्था में प्रवेश कर जाता है। तो किशोरी अवस्था जो होता है ना वो 12 से लेके 18 वर्ष तक चलती है। जो भी बच्चा 12 से 18 वर्ष तक होगा उससे हम लोग कहेंगे किशोरी अवस्था।
उसे हम लोग कहेंगे किशोरी अवस्था। और यह परिपक्वता भी या फिर परिपक्वता भी अवस्था भी कही जाती है, क्योंकि यह बच्चा का विकास होता है। सबसे मतलब कि सबसे तेज़ी से चलने वाला इसका मानसिक विकास भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत सारे लोगों के साथ साथ उसे हार्मोन में भी चेंजेस आते हैं इस अवस्था में होती है। तो इस समय बच्चे की अवस्था होती है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो इस समय की अवस्था होती है, इस समय की अवस्था को हम लोग गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। इस अवस्था को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। तो जैसे इस समय में बच्चा बच्चा बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। तो बिगड़ भी सकता है। तो इस अवस्था में जो किशोरी अवस्था में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किशोरी अवस्था की गतिविधि क्या होती है, क्योंकि इसको किशोरी अवस्था क्यों कहा जाता है। तो साथ ही साथ इसके गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। तो इसके बारे में इसके बहुत सारे नाम हैं किशोरी अवस्था की। यह लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था है, जो ये लाइफ की बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है, जो 12 से 18 के एज में होते हैं। हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर अपने बच्चे पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है प्रारंभिक किशोरी अवस्था और दूसरा है उत्तर किशोरी अवस्था। तो उत्तर किशोरी अवस्था, तो प्रारंभिक किशोरी अवस्था कब तक होती है? 13 वर्ष से 16 वर्ष तक। और उत्तर किशोरी अवस्था 16 वर्ष से 18 वर्ष तक 18 वर्ष तक चलती है। तो वो जो 16 वर्ष से 18 वर्ष तक रहती है, तो इसमें किशोरी अवस्था में बच्चे की परिपक्वता होने लगता है। बच्चा बहुत सारी चीज़ों को समझ में आता है। बच्चा समाज के साथ घुलता मिलता सीखता है, और बच्चे में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। हार्मोन्स बहुत सारे चेंज होते हैं। तो अब बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं। तो इस किशोरी अवस्था में बच्चे को केवल किशोरी अवस्था में बहुत होते हैं। तो आप अगर बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे, बच्चे के माता पिता अगर ध्यान नहीं देते हैं इस अवस्था में, तो बच्चा बिगड़ भी सकता है, बन भी सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो 5वां है युवा अवस्था। युवा अवस्था जो होता है वो कब से कब तक चलता है? युवा अवस्था 18 से 25 वर्ष तक। युवा अवस्था 18 से 25 वर्ष तक चलता है। और चौथा है प्रौढ़ा अवस्था। प्रौढ़ा अवस्था कब तक चलती है? 25 से 55 वर्ष तक। 25 से 55 वर्ष तक 25 से 55 वर्ष तक मानी जाती है। नेक्स्ट है वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था कब तक है? 55 से मृत्यु तक। जो 55 से मृत्यु तक मानी जाती है उसे वृद्धा अवस्था भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, जैसे कि बाल विकास की अवस्था, जो मानव के विकास की अवस्था होती है, उसे हम लोगों ने पढ़ा। जैसे पहला गर्भ अवस्था होती है, दूसरा शेषावस्था, तीसरा बाल्य अवस्था, चौथा किशोरी अवस्था, 5वां युवा अवस्था, और छठा प्रौढ़ा अवस्था, और 7वां वृद्धा अवस्था। तो ये सारे टॉपिक पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके डीएलएड में होते हैं। तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।